सो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो मैंने सब्जेक्टिव क्वेश्चन जान के दिया था ताकि आपका लॉजिक चेक हो कि आपको मैकेनिज्म आता है नहीं आता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि आपको BH3 इसको बोलते हैं, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? हाइड्रोबोरेशन। और हाइड्रोबोरेशन का प्रोडक्ट क्या होता है? R3B। तो अल्कीन हाइड्रोबोरेशन करता है और R3B स्ट्रक्चर बना। अब R3B में जो कार्बन बोरोन के साथ अटैच्ड होता है उस पर कार्बोनाइन जैसा कैरेक्टर होता है, ठीक है। तो अगर आपने एसिडिफिकेशन किया तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बन जाता है? RH। इसलिए यहाँ पे H ऐड होके क्या बन गया? अल्केन। और अगर आपने ब्रोमीन रिएक्शन कराया तो ब्रोमीन यहाँ पे क्या बन जाएगा? Br। इसलिए यहाँ पे क्या बन गया? अल्काइल ब्रोमाइड, ठीक है। बाकी इसका एडिशन जो होता है वो सीन होता है, ये आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन है, ठीक है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन में एक और पॉइंट था। अब इसमें ये मत कंफ्यूज होना कि यहाँ पे अल्कोहल बनेगा, ठीक है। अल्कोहल बनने के लिए यहाँ पे एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देना पड़ता, मतलब एसिटिक एसिड की जगह पे अगर H2O2 होता तो बनता। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में अल्कोहल बनता है। ये हाइड्रोबोरेशन फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? एसिडिफिकेशन। इसलिए यहाँ पे अल्केन बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। अब देखो इसमें क्या बनता है? साइक्लिक मर्क्यूरी अमाइन बनता है। अब उस पर ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। अटैक किया, जो सबसे ज्यादा क्राउडेड कार्बन उस पर अटैक होता है तो वहां पे ईथर ऐड हो गया H+ के लॉस के थ्रू। यहाँ पे H+ का लॉस हुआ और दूसरे वाले पे मर्क्यूरिक एसीटेट ऐड होता है। अब NaBH4 में से जो H- है वो H- आके इस कार्बन पे अटैक करके इसको बाहर कर देगा, तो यहाँ पे ऐड होगा। बस यहाँ पे ये होता है कि ये एंटी एडिशन का एग्जाम्पल है, इसीलिए मैंने यहाँ पे OCH3 को वेज पे रखा है, तो H को मैंने कहाँ पे रखा? डैश पे रखा, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे क्वेश्चन था ए रिएजेंट कुछ। अब देखो ये जो प्रोडक्ट है ये सीन एडिशन का एग्जाम्पल है, और ये जो है एंटी एडिशन का एग्जाम्पल। देखो यहाँ पे ये OH वेज पे है, ये डैश पे, और यहाँ पे दोनों OH कहाँ पे है? वेज पे, सेम साइड में। तो विस्नल डायोल बनाने का रिएजेंट होता है ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। तो आपके पास अल्कीन होना चाहिए, और अल्कीन पे जब ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड ऐड करते हैं तो सीन एडिशन के थ्रू सेम साइड में अल्कोहल ऐड होता है। और अगर अल्कीन पे आप पर एसिड फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन करो तो फिर एंटी एडिशन ऑफ डायोल बनता है। तो डायोल बनाने के दो मेथड है, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, दूसरा पर एसिड। ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड से सीन एडिशन होता है और पर एसिड से एंटी एडिशन होता है। क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो ये दोनों रिएक्शंस जो है वो डायल्स एल्डिहाइड रिएक्शन के एग्जांपल है। अब मैं पहले वाले का एक मैकेनिज्म बता देता हूँ। पहले वाले में क्या होता है, देखो जो ये है आपका 1,3 डाइन, ठीक है। तो 1,3 डाइन में क्या होता है इसको बोलते हैं डाइन, इसको बोलते हैं डाइनोफाइल। तो डाइन और डाइनोफाइल के बीच में रिएक्शन होता है, तो कुछ ऐसा रिएक्शन होगा। ये डबल बॉन्ड अगर यहाँ मूव किया तो ये यहाँ पे मूव किया तो इस पे वैकेंसी आया तो ये ऐसे मूव करेगा। तो बेसिकली 6 मेंबर साइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन होता है। तो देखो ये डबल बॉन्ड यहाँ मूव किया तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आ गया, ये कार्बन अटैच हो गया और ये वाला कार्बन इसके साथ अटैच हो गया। बाकी यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड था तो एक ही पाई बॉन्ड मूव किया है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया। तो डायल्स एल्डिहाइड रिएक्शन में साइक्लोअल्केन्स का फॉर्मेशन होता है। अब देखो यहाँ पे ये प्रोडक्ट बना, इस पे 2 डबल बॉन्ड है। अब ये रिएजेंट देखो, ये जो रिएजेंट है डी हाइड्रोजिनेशन का एग्जाम्पल है, मतलब ये हमेशा हाइड्रोजन का लॉस करता है और कभी भी 6 मेंबर रिंग में 1 या 2 डबल बॉन्ड हो तो ये बेंजीन तक काम कर पहुंचा देगा आपको, ठीक है। इसलिए मैंने क्या बनाया? बेंजीन, और यहां से हाइड्रोजन गैस जो रिलीज हुआ वो आपका क्या हो गया? सी। नेक्स्ट एग्जांपल में क्या है? फिर से डाइन और डाइनोफाइल का रिएक्शन है, बट इस बार 2 मोल लिखा है, मतलब दोनों ही डबल बॉन्ड के साथ रिएक्शन होगा, ठीक है। तो ये वाला मूव किया, यहाँ पे ये मूव किया और ये वाला ऐसे मूव किया, तो ये कार्बन अटैच हुआ, ये कार्बन और ये कार्बन अटैच हुआ और यहाँ पे डबल बॉन्ड बना। तो एक साइड से वैसे ही दूसरे साइड से भी कर लो तो यहाँ पे ऐसा प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 5, ये आपके पास रिएक्शन है, अल्कोहल प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4 क्या बना, अल्कीन। सबको पता है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, इवन मैकेनिज्म। और उसके बाद एन ब्रोमोसक्सिनामाइड एलाइलिक ब्रोमिनेशन करता है तो डबल बॉन्ड के नेक्स्ट पे ब्रोमीन आ गया। अब नेक्स्ट वो भी ऐसा ही है, बट यहाँ पे 3 प्रोडक्ट लिखा हुआ है। अब 3 प्रोडक्ट कैसे बनेगा, या नंबर ऑफ प्रोडक्ट पूछा जा सकता था, मैंने पहले ही आपको 3 प्रोडक्ट लिख दिए। अब देखो जो एलाइलिक पोजीशन है, जैसे यहाँ पे ये एलाइलिक पोजीशन था और ये एलाइलिक पोजीशन था, तो वहां पे फ्री रेडिकल बनता है। अब अगर ये फ्री रेडिकल बना तो ये ऐसे मूव करेगा, तो यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर सकता है। तो अगर ये रेजोनेंस में फ्री रेडिकल गया तो यहाँ भी ये फ्री रेडिकल यहाँ पहुंच जाएगा, इसलिए ब्रोमीन 2 जगह ऐड होगा, यहाँ पे ऐड होगा और यहाँ पे ऐड होगा। तो पहले बार में मैंने यहाँ पे ऐड दिखाया, ठीक है, ये रहा ब्रोमीन आपका ऐड हो गया। सॉरी एमी ऐड नहीं होगा, यहाँ पे क्या ऐड होगा, यहाँ पे ब्रोमीन ऐड हुआ और इस वाले फ्री रेडिकल पे यहाँ पे ऐड हुआ। अब 3 क्यों काउंट कर रहा हूँ, बिकॉज इस डबल बॉन्ड पे ज्योमेट्रिकल आइसोमरेनिज्म नहीं है तो ये 1 है, बट इस डबल बॉन्ड पे ज्योमेट्रिकल आइसोमरेनिज्म है तो यहाँ पे कितना काउंट करेंगे 2, तो 1 + 2 कितना हो गया 3। तो एन ब्रोमोसक्सिनामाइड में याद रखिए जो फ्री रेडिकल है वो रीअरेंज हो सकता है रेजोनेंस के थ्रू। अब इसी फ्री रेडिकल रिएक्शन का एक एप्लीकेशन है। अब देखो यहाँ पे हीट किया ब्रोमीन के साथ तो हीटिंग रिएक्शन फ्री रेडिकल दिखता है। अब यहाँ पे क्या होगा, किसी भी मॉलिक्यूल में अगर कहीं पे N2 आपको दिख रहा है तो वो N2 अपने आप को तोड़ने वाला होता है। हीट करने से यहाँ से N2 का लॉस होगा और N2 बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप, बिकॉज बहुत स्टेबल मॉलिक्यूल है। तो बेसिकली यहाँ से क्या क्रिएट होगा, Me, Cn, Me और इस कार्बन पे क्या आया, फ्री रेडिकल आया, ठीक है। तो इस पे आके क्या अटैच हो जाएगा, ब्रोमीन अटैच हो जाएगा, बिकॉज यहाँ से क्या क्रिएट होने वाला है, ब्रोमीन फ्री रेडिकल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, अब देखो ये तो रटा टाइप का रिएक्शन है, लिंडलर्स कैटलिस्ट ब्रिटिश रिडक्शन। लिंडलर्स में क्या बनेगा, सिस, और ब्रिटिश में क्या बनता है, ट्रांस। अब इसमें एक स्टेप में और आपको आगे ले गया हूँ, NH3 की जगह पे ND3 यूज किया हूँ। तो NH3 की जगह पे ND3 यूज होगा तो बस ये याद रखना हाइड्रोजन की जगह क्या ऐड हो जाएगा, ड्यूटेरियम। बाकी प्रोडक्ट तो ट्रांस ही बनेगा। यहाँ भी प्रोडक्ट ट्रांस है बट यहाँ पे मैंने ड्यूटेरियम ऐड किया और यहाँ पे NH3 था तो मैंने क्या ऐड किया, H ऐड किया। क्वेश्चन नंबर 7, मेजर प्रोडक्ट पूछा और माइनर प्रोडक्ट पूछा। अब देखो मैंने मेजर बनाया है अल्काइल फ्लोराइड, अल्कोहलिक KOH कौन सा मैकेनिज्म, E2 मैकेनिज्म। E2 मैकेनिज्म में कौन सा प्रोडक्ट, सेडजेप प्रोडक्ट होता है। लेकिन अब एक्सेप्शन देखो, अगर अल्काइल फ्लोराइड होता है तो अल्काइल फ्लोराइड कभी भी सेडजेप प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट नहीं देता, वो क्या देता है, हॉफमैन प्रोडक्ट देता है। रीजन क्या है, इन केस ऑफ अल्काइल फ्लोराइड कार्बन आयन जैसा कुछ ट्रांजिशन स्टेट बनता है, इसलिए यहाँ पे इस फ्लोरीन के रिस्पेक्ट में यहाँ से हाइड्रोजन का लॉस हो सकता है और यहाँ से हाइड्रोजन का लॉस होगा। यहाँ से होगा तो सेडजेप बनेगा और यहाँ से होगा तो हॉफमैन बनेगा, इसलिए इसने क्या बनाया, यह आपका मेजर है, ठीक है। और अगर आपको माइनर बनाना है तो ये बन जाएगा माइनर। तो जो पहले आपको सेडजेप दिखता था वो हॉफमैन हो गया, जो हॉफमैन दिखता था वो सेडजेप हो गया, तो केवल अल्काइल फ्लोराइड के केस में। बाकी आप कभी भी करो, बाकी आप फ्लोराइड के लिए करो, ब्रोमाइड के लिए करो, आयोडाइड के लिए करो, उसके लिए उन सब के लिए ये मेजर होता, ये मेजर होता और ये माइनर होता, उल्टा। तो अल्काइल फ्लोराइड के केस में उल्टा प्रोडक्ट बनता है। टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड बल्की बेस है, बल्की बेस जो होता है वो इसके जैसा ही प्रोडक्ट बनाएगा। बल्की बेस जो होता है वो लेस क्राउडेड प्रोडक्ट को मेजर बनाता है, तो मेजर यही होगा और माइनर ये होगा। नेक्स्ट है फिर से इसके जैसा ही है, E2 एलिमिनेशन ही है। अब NaNH2 प्लस लिक्विड NH3। अब देखो स्मॉल बेस, स्मॉल बेस में E2 मैकेनिज्म होगा, सेडजेप प्रोडक्ट बना। और ये आपका हो गया बल्की बेस, बल्की बेस में E2 हॉफमैन, और इसके केस में E2 सेडजेप, इसलिए यहाँ पे ये प्रोडक्ट है और यहाँ पे हॉफमैन प्रोडक्ट है। अब देखो यहाँ पे लिखा है स्टैगर्ड इथाइल ब्रोमाइड, मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया है। अब यहाँ से ऑब्जर्वर बैठ के कुछ बना रहा है यहाँ पे, तो स्टैगर्ड और ये आपका इक्लिप्स। अब देखो डीहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन का कंडीशन क्या होता है कि हेलोजन या लिविंग ग्रुप बोलो और दूसरा हाइड्रोजन बोलो, ये एंटी होना चाहिए।
तो यहाँ पे ये ब्रोमीन और ये H एंटी है, तो यहाँ पे अल्कीन बनेगा, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 है। अब बच गया इक्लिप्स फॉर्म, तो इक्लिप्स फॉर्म में ब्रोमीन और H अपोजिट साइड में होना चाहिए था, लेकिन अपोजिट साइड में है नहीं, इसलिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा, नो रिएक्शन। तो E2 रिएक्शन का कंडीशन होता है कि लिविंग ग्रुप और हाइड्रोजन अपोजिट होना चाहिए, अगर अपोजिट नहीं होगा तो रिएक्शन नहीं होगा, इसलिए इक्लिप्स फॉर्म रिएक्शन नहीं देगा, लेकिन स्टैगर्ड फॉर्म दे देगा। हाँ, यहाँ पे अगर इथाइल ब्रोमाइड लिखता तो दोनों का आंसर यही होगा, लेकिन यहाँ पे उसने स्पेशलाइज्ड स्पेसिफिक उसने एक पार्टिकुलर कंफर्मेशन लिखा है, तो इसलिए हमें उसके हिसाब से आंसर बोलना पड़ेगा। पेज नंबर 9, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। अब देखो, दो ऑर्डर फॉलो करना होता है हमेशा, एक 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री ये, और दूसरा स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। देखो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन जो है वो E2 रिएक्शन का एग्जांपल है, उसमें 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री एंड स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। ये देखो 1 डिग्री है, ये B और C रिपीट हो गया, मैंने इसलिए इसको हटा दिया मैंने। 1 डिग्री 1 डिग्री, ये 2 डिग्री और ये 3 डिग्री, तो 3 डिग्री सबसे ज्यादा हो जाएगा। अब बच गया 2 डिग्री या 1 डिग्री। अब देखो, अब यहां से ये बन रहा है और यहां से ये बन रहा है। अब इन दोनों में देखो, ये वाला जो सेंटेंस है ना, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन, ये वाला इसके ज्यादा डोमिनेट करता है। तो सबसे ज्यादा अल्फा एच कहाँ पे, यहाँ पे देखो कितना अल्फा एच है, 2 अल्फा एच, यहाँ पे 6 अल्फा एच, यहाँ पे 6 अल्फा एच और यहाँ पे 6 अल्फा एच। तो 6 अल्फा एच में तो सबका तो सेम ही हो गया। अब ये रूल होता है कि जिस अल्कीन में एक ही कार्बन पे सबसे ज्यादा अल्फा एच हो, सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, तो ये वाला सबसे स्टेबल होगा, फिर ये वाला स्टेबल होगा, फिर ये वाला स्टेबल होगा, फिर ये वाला स्टेबल होगा। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, E ग्रेटर देन C ग्रेटर देन D ग्रेटर देन A। हाइयर द स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन, हाइयर द चांसेज ऑफ फॉर्मेशन, हाइयर द डिग्री ऑफ अल्काइल हैलाइड, हाइयर द चांसेज ऑफ फॉर्मेशन, लेकिन स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन वाला लाइन ज्यादा डोमिनेट करता है। नेक्स्ट 10। अब देखो, इसमें ये विस्नल डाइब्रोमाइड रिएक्शन में दिया गया और आपको जिंक डस्ट दिया गया। जिंक डस्ट जो होता है वो हेरेडॉक्स का एग्जाम्पल होता है, और कंडीशन होता है दोनों ब्रोमीन जो होना चाहिए वो अपोजिट होना चाहिए। देखो, मैंने यहाँ पे इस वाले बॉन्ड को मैंने रोटेट किया, इस वाले कार्बन को फिक्स करके, तो ये रोटेट हुआ, और रोटेशन में मुझे सेम मॉलिक्यूल बनाना है, तो कंडीशन होता है कि आपको इवन नंबर ऑफ इंटरचेंज करना पड़ेगा। जैसे मैंने ब्रोमीन को यहाँ ले गया और H को यहाँ लेके आया और Me को यहाँ पे कर दिया, मतलब मैंने 2 बार इंटरचेंज किया। जैसे मैंने मान लो ब्रोमीन और H को किया, तो ब्रोमीन यहाँ H यहाँ आएगा, फिर H और Me को कर दिया तो इंटरचेंज हो गया। तो एक सेंटर पे इवन नंबर ऑफ इंटरचेंज करने से सेम बनता है, तो इवन नंबर इंटरचेंज का ये प्रोडक्ट बना। अब ये ब्रोमीन जो है वो एंटी पोजीशन में आ गया, तो अब ये डीहेलोजिनेशन रिएक्शन देगा, तो हमें ये प्रोडक्ट बनेगा, मतलब क्या प्रोडक्ट मिलेगा, सिस प्रोडक्ट मिलेगा। नेक्स्ट है H+ अल्कोहल डिहाइड्रेशन, तो कार्बोकैटायन बनेगा। अब 5 मेंबर रिंग के जस्ट बाहर में पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे क्या होगा, रिंग एक्सपेंशन होगा। 5 मेंबर रिंग से 6 मेंबर रिंग ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए 5 मेंबर रिंग 6 मेंबर में कन्वर्ट हो गया, फिर यहाँ से एक H का लॉस हो जाएगा और ये प्रोडक्ट बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, एज ऑफ डिहाइड्रेशन, तो एज ऑफ डिहाइड्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। तो यहाँ पे जहां जहां अल्कोहल है वहां पॉजिटिव चार्ज रख के देख लो कौन ज्यादा स्टेबल। यहाँ पे रेजोनेंस है, यहाँ भी रेजोनेंस है, बट यहाँ सबसे ज्यादा रेजोनेंस है, यहाँ रेजोनेंस नहीं है, तो क्या हो जाएगा, B देन C देन A, ये आपका आंसर। ठीक है।